असी यसुदे असिहा गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और इसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे, एक ऐसी सिस्टर के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है और उनको परमेश्वर ने हील किया है। आइए हम मिलेंगे सिस्टर मन्नत जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। सिस्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। सिस्टर जी, हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम मन्नत है और मैं वैसे बेसिकली हिमाचल से हूँ, लेकिन मेरी मैरिज जो है वो पठानकोट में हुई है और मैं एक कट्टर और हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, शर्मा फैमिली से हूँ और अभी मैं 3 सालों से प्रभु में हूँ। सिस्टर जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। जी, मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ जो थी वो मतलब कोई शांति नहीं थी और बीमारियां भी मतलब काफ़ी हद तक थी। मतलब जैसे हर वक्त बीमार रहना, मतलब डिप्रेशन में रहना बहुत। क्या प्रॉब्लम थी आपको, किस तरह से, क्या बीमारी थी आपको, क्या प्रॉब्लम थी मसीह में आने से पहले आपको? मसीह में आने से पहले मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, माइनर सा अटैक भी आया था और मुझे जब हॉस्पिटल भी लेके गए थे तो वहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से मुझे मना किया गया और फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए डॉक्टर जसवंत के यहाँ पर। फिर उसके बाद डॉक्टर महाजन के यहाँ लेके गई तो फिर उन्होंने मेरा ट्रीट किया। तो उस टाइम पर मैं अभी प्रभु में नहीं थी और फिर ये मुझे अटैक आया था 2018 में और प्रभु में मैं आई हूँ 2019 में। 19 के दिसंबर में मैं प्रभु में आई थी और उसके बाद 20 में लॉकडाउन हो गया था और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु में आने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्रभु में आने से पहले मेरी लाइफ जो थी और जो अब है उसमें ज़मीन आसमान का मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आसमान और पाताल का फ़र्क है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ और आज मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जब आप बीमार थे तो क्या प्रॉब्लम, क्या होता क्या था आपको? आप खुल के थोड़ा बताएं कि आपको क्या होता था जब आप बीमार थे? जब मैं बीमार थी तो जैसे मुझे घबराहट मुझे इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे शायद मतलब मैं बच नहीं पाऊँगी और अचानक से मेरे दिल की धड़कन इतना तेज़ हो जाती थी कि उसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता था। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनका जो है वो वाल ख़राब है, एक बाल ख़राब हो चुका था। फिर उन्होंने मेडिसिन के द्वारा उसे मतलब ट्रीट किया, मुझे ट्रीट किया, नहीं तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आप परमेश्वर में नहीं थे तो जब आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे थे या आप अन्य जगहों पर जाते थे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मन्नतें भी मांगी, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन कि मेडिसिन भी लेते थे तो उसका भी असर नहीं होता था, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम होती थी। ओके, तो कैसे आपको परमेश्वर के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर जी, परमेश्वर के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो मुझे खुद परमेश्वर ने ही बताया है, क्योंकि ना मुझे कभी किसी ने सुसमाचार प्रचार सुनाया या कोई वचन मेरे तक आया है या कोई जो मतलब कह सकते हैं कि जैसे कोई टेस्टिमनी मैंने सुनी हो, नहीं। क्योंकि जब मैं बीमार हुई तो मेरे पास फ़ोन नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था डॉक्टर ने कि मतलब इसको फ़ोन और इसको टीवी से जो है वो दूर रखना है। मुझे इतना मतलब वो होता था कि जैसे मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती कि मुझे लगता नहीं था कि मैं बच पाऊँगी और मैं दिल की धड़कन इतना तेज़ हो जाती थी मेरी। और फिर उससे मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं था। मैं न जाने कहाँ पर गई, कहाँ जाके मैंने मन्नतें भी मांगी कि चलो अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो दुआएँ काम करें, लेकिन वो दुआएँ कहाँ थी मुझे नहीं पता था। हम लोग अंधेरे में थे, मुझे नहीं पता था।
तो और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गई, और बाकी डॉक्टर से भी बहुत बार पूछा कि अगर आपसे नहीं होता तो कहीं और, तो उन्होंने बोला था कि कहीं आपको कहीं और लेके जाना पड़ सकता है। ऑपरेशन तक की नौबत आ चुकी थी। तो मतलब ये था। और बाल एक बाल जब मेरा ख़राब था, जब तो उसमें मतलब इतना ज़्यादा मुझसे मतलब इतनी वीकनेस इतना फील होती थी कि मैं काम तक नहीं घर का कर पाती थी। इतना मैं थक जाती थी। मैं एक काम करती थी तो मुझे रेस्ट करना पड़ता था। अगर मैंने घर का थोड़ा सा भी काम किया तो मुझे रेस्ट करना, उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा काम करना, फिर रेस्ट करना, फिर काम करना और फिर रेस्ट करना। ऐसे मेरा काम जो था वो चल रहा था, और मेरे मन में कोई शांति नहीं थी। मैं यही बोल रही थी, सोच रही थी अपने मन में कि इतना हम लोग भगवान को मानते हैं, आखिर भगवान है कहाँ पर। पुकारा भी, हर एक चीज़ किया, लेकिन कोई नहीं आया मेरे पास। तो फिर कैसे आपने परमेश्वर को कैसे जाना चाहते हो? जी, परमेश्वर को मैंने ऐसे जाना कि मतलब मेरे पास कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं था कि मुझे कोई बताता परमेश्वर के बारे में। और मैं ऐसे ही जब मैं मतलब दुखी हो गई थी अपने इस बीमारी से, तो एक बार मुझे नहीं पता था कि मतलब कौन है, कैसा है वो, तो किसे हम मानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक बार मैंने ऐसे हाथ फैला करके बस एक ही बार में बोला कि अगर तू है तो मुझ पे प्रकट हो जा, और अगर तू नहीं है तब भी मुझे बता दे कि मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं पता ये आसमान चांद सितारे क्या हैं, धरती किसने बनाई है। मैं ऐसे अपने आप में बड़बड़ा रही थी। और फिर एक यहाँ पे हमारे पड़ोस में है, थोड़ी दूरी पर मतलब एक घर है, और उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि यदि तुम इतना मतलब तड़फ रही हो तो तुम चर्च क्यों नहीं चली जाती। तो मैं ऑनलाइन कैमरे के सामने ही बोलना चाहूँगी कि मैं उन्हें उस आंटी को सीधा बोल दिया था कि आज आपने बोला है आगे से मेरे साथ ये चीज़ मत बोलना, क्योंकि मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानती। और मुझे किसी ने कोई भी सुसमाचार नहीं, प्रचार नहीं सुनाया, कोई वचन नहीं सुनाया, कोई टेस्टमनी नहीं आई, है ना, कुछ भी नहीं। कोई मेरे पास कोई इंसान नहीं आया, जस्ट एक उस आंटी के द्वारा। उन्होंने बस इतना ही बोला था कि तुम चर्च जाओ। तो मैंने उन्होंने ऐसे बोला था कि मना कर दिया था कि मुझसे चर्च के बारे में बात ना करना। तो फिर जब आप चर्च गए तो क्या हुआ उधर जाके, क्या आपको महसूस हुआ? जी, जब मैं चर्च गई, चर्च में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि चर्च में होता क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम चर्च गई थी, और वहाँ के जो पासवान थे वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मैंने चर्च में गई और वहाँ पर संगति हो रही थी, और मैं बस रोए जा रही थी, और मैं इतना ज़्यादा रोई थी, इतना ज़्यादा रोई थी कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। इवन कि वहाँ के पासवान जो वो भी घबरा गए थे मुझे देख करके कि ये बेटी कहाँ से आई है, कि मतलब कौन है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था, घर का कोई नहीं था, मोहल्ले का कोई नहीं था, क्योंकि मुझे कोई लेके भी नहीं गया था कि मैं किसी के साथ गई हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती। तो मैं अकेली ही चली गई थी वहाँ पर, और मैं बहुत ज़्यादा रोई। तो फिर वहाँ पर एक आंटी से मैंने पूछा कि आंटी प्रेयर कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो आंटी ने बोला कि जैसा तेरा मन चाहते तो वैसे बोल, खुदावंद सुनता है। और फिर मैंने लोगों को देख देख के वैसे प्रेयर किया। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। और उसके बाद मैं 3-4 हफ्ते तक चर्च गई थी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, बट वहाँ उस वक्त मुझे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और मैं तब से मैं वहाँ पर जा रही हूँ, और मैं आज प्रभु में हूँ तब से। हालेलुया। सो सिस्टर जी, जैसे अभी आपको कितनी देर हो गई है कि आप उस बीमारी से फ्री हैं? जी, प्रभु में हुए तो मुझे 3 साल अभी हुए हैं दिसंबर में, और उसी समय की मैं हील हूँ। क्योंकि जिस दिन मैं फ़र्स्ट टाइम मैं परमेश्वर के मतलब भवन में गई थी, तो मुझे परमेश्वर ने उसी समय टच किया था। मुझे फील मतलब मैंने उस चीज़ को फील किया हो या ना किया हो, क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं थी, बिल्कुल अनजानी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब मैं 1 मंथ हो गया तब मुझे याद आया कि जो मतलब मुझे टांग से ऐसे करके दर्द आती थी, बाजू में जाके फिर मतलब हार्ट के ऊपर उस दर्द का प्रेशर इतना ज़बरदस्त होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी वो चीज़। तो वो चीज़ जो थी वो एकदम से अंदर से जो दर्द थी वो निकल गई हुई थी। मुझे पता नहीं था, जस्ट मुझे 1 मंथ के बाद पता चला कि मतलब दर्द मुझे नहीं है। मतलब अभी आप 3 साल से बिल्कुल ही? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, तो जैसे आप ये कन्या जाति परिवार से आए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप मसीह में आए, क्या आपको कितने पैसे मिले धर्म परिवर्तन करने के, या कुछ ऐसा कभी हुआ?
जी, ये तो हम रोज़ वीडियोस में मतलब देखते हैं कि लोगों ने ये चीज़ को ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा दिया है कि धर्म जो चेंज होता है वो पैसे दे के होता है। जो मतलब पास्टर्स है या किसी का भी चर्च है, किसी का भी नाम लेते हैं कि हाँ कि वो पैसे देते हैं और उसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये मतलब कहना चाहूँगी कि मैं एक जीती जाती मिसाल हूँ, जो मैं पहले आपसे बोल भी चुकी हूँ कि मुझे मतलब मेरी लाइफ में कोई इंसान नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई भी नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ पर पूछना चाहूँ कि मेरा धर्म किसने बदला, तो मैं इस सवाल का जवाब किसके पास होगा? क्योंकि ना मेरे पास उनका वचन आया, ना मेरे पास कोई टेस्टिमनी आई, ना मेरे पास कोई इंसान आया, कोई भी नहीं आया। मैं इसका मतलब फिर मैंने खुद अपना धर्म बदल लिया है ना, और मुझे खुद ही पैसे मिल गए है ना। तो जो पैसे देने की बात है, मैं तो कहना चाहूँगी कि हाँ, जो भी पैसे मिलते हैं, जिनको लगता है कि धर्म बदलने से पैसे मिलते हैं, तो श्योर कि अब वो आए और वो पैसे ले जाए, चर्च में आए और वो जो देखें आके कि कितने पैसे मिलते हैं वो भी लें आके वो पैसे। हम तो यही दुआ करते हैं कि उन्हें भी वो पैसे मिले जो आज हमें मिले हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सो सिस्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हैं, अभी भी पाप में, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए बस यही मैसेज है कि मतलब परमेश्वर को जानिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, क्योंकि वो हमें उन परिस्थितियों से निकाल सकता है जो आज तक कोई किसी भी परिस्थिति से जो है वो नहीं निकाल सका। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी हैं करके कि जैसे मैं कि शर्मा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जितने भी शर्माज हैं या सबको पता होता है कि शर्मा फैमिलीज़ में क्या क्या होता है। मैं भी वो चीज़ें करके आई हूँ और मुझे जो यहाँ पर प्रभु ने मतलब जो शांति दी है, जो मुझे प्रभु ने दिया है, उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, जस्ट मुझे उसने प्यार दिया है। उसने अपना प्यार मुझ पर ढेला है। उस प्यार के चलते मैं यही कहूँगी उनसे जो अंधेरे में फंसे हुए हैं कि अपना जीवन बदलिए, परमेश्वर को जानिए कि ये जो गवाहियाँ होती हैं वो झूठी नहीं होती। कई लोग ये भी बोलते हैं कि गवाहियाँ भी मतलब कि ये पैसे दे के मतलब बुलवा देते हैं, ऐसा भी हमने वीडियोस में देखा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं को पता होता है जिनके ऊपर ये बीतती है, जो इन चीज़ों को सहन करते हैं, उनको पता होता है। लेकिन जब भी ये चीज़ें बोली जाती हैं कि पैसे दे के या धर्म बदल रहे हैं, धर्म किसी का नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता है। क्योंकि देखिए, आज मैं मन्नत शर्मा ही हूँ, मैं मन्नत मसीह या मन्नत की या किसी पास्टर या किसी चर्च की मेरे साथ कोई वो नहीं हुआ। मैं मन्नत शर्मा हूँ तो हूँ ही, आज भी मैं वही हूँ जो मैं पहले थी, वही हूँ। बस मेरा जीवन बदला है, मेरी परिस्थितियाँ बदली हैं, मेरे घर के हालात बदले हैं। मैं बीमारियों से छूट करके आज मैं परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा है, उसके प्यार को मैं उसके प्यार को मैंने पाया है। तो उनसे मेरी बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि सोचिए, और इस चैनल के माध्यम से हो चाहे कहीं पे भी कोई भी आपसे कुछ भी बात कहे तो प्लीज़ उनके बारे में मतलब उस बारे में गौर कीजिएगा और परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। तो सिस्टर जी, अभी आप इस चैनल पर गवाही दे रहे हैं, तो इस चैनल पर गवाही देने के लिए आपको हमने कोई पैसा तो नहीं दिया? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। इनफैक्ट मैंने आपको खुद बुलाया है, परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने खुद बुलाया है कि आप आए और मेरे नाम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती, चाहे ये पूरी दुनिया में क्यों ना फैल जाए। सो सिस्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और आपने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। सो जैसे आपने अभी देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने इनको अंधकार में से निकाल कर इनको अद्भुत ज्योति में लेकर आए और आज इनका जीवन एक खुशहाल जीवन है और परमेश्वर ने इनके जीवन को ब्लेस किया है। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।
ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ।